सर्दियां आ चुकी हैं, साल का आखिरी महीना शुरू होने वाला है और स्मार्टफोन्स की दुनिया में एक बार फिर से एक्शन शुरू हो गया है। अब आपको देखने को मिलेगा अगले एक महीने में, जो इस साल का आखिरी महीना है उसमें बहुत सारे फ़ोन लॉन्च होंगे और शुरुआत जो है वो आज हो गई है। जब हम यहाँ बैठे हैं आपके साथ 12:30 बजे आज तक के इस लाइव शो पर जुड़े हैं, जो हमारा रोज़ ये टेक का शो आता है। आज हमारे यहाँ बैठने से कुछ मिनट पहले, शायद 1-2 मिनट पहले ही, शाओमी की जो सब ब्रांड है इनफैक्ट रेडमी, उसने अपना एक नया अफोर्डेबल फ़ोन लॉन्च कर दिया है भारत में। रेडमी नोट 11T 5G इसका नाम रखा गया है। 17,000 रुपए से कीमत शुरू होती है। तो इस फ़ोन में क्या खास है, क्योंकि जो नोट सीरीज़ है शाओमी की वो हमेशा से बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है इंडिया में। तो आज उसके बारे में बात करेंगे, आपकी राय जानेंगे, आपको बताएंगे इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। मेरा नाम है मानस तिवारी, मेरे साथ हैं मुंजिर अहमद, जो आज कितने साल के हैं? 22 के अभी भी? 54। आप 54 के हो गए हैं पिछले 4 दिन में। चलिए, तो मुंजिर, शाओमी ने नोट 11T 5G लॉन्च कर दिया है। पहले तो आप बताओ, आपने स्पेक्स वगैरह देख लिए? बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों प्राइसिंग के बारे में, क्योंकि प्राइसिंग भले ही इवेंट में कम, मुंजिर आपका माइक में शायद कुछ दिक्कत, माइक ऑन नहीं किया है थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ ना, सर्दियां आ गई हैं तो रिफ्लेक्सेस थोड़े से स्लो हो गए हैं। क्या मैं आपको पहले स्पेसिफिकेशन? ठीक है, हाँ अब ठीक है, आप बात करो, लोग अपने आप बता देंगे ठीक है कि नहीं। नहीं ठीक है, अब मुझे लगता है ऑन कर दिया तो ठीक हो गया होगा बस। तब तक मैं जरा प्राइस पे बता रहा था एक्चुअली। तो प्राइस को लेकर के आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जरा सा भी मिसलीड ना हो। कंपनी में मिसलीडिंग चीजें करी हैं। सबसे पहले ये चीज किया है कि इफेक्टिव प्राइस वाला जो ड्रामा टेलीकॉम कंपनी, अरे पहले आप नॉर्मल प्राइस बताइए। नहीं मैं इफेक्टिव प्राइस बताऊंगा फिर नॉर्मल बताओगे। चलो। हाँ, तो इफेक्टिव प्राइस वाला जो ड्रामा कंपनियों ने शुरू किया था, टेलीकॉम कंपनियों ने, उसको ये फॉलो करते हुए इन्होंने बोला है कि 6GB 64GB वाला वेरिएंट 14,999 रुपए का मिलेगा इफेक्टिव प्राइस। 6GB 128GB वेरिएंट है 15,999 इफेक्टिव प्राइस, और 8GB 128GB का जो प्राइस है वो 17,999 इफेक्टिव प्राइस। इफेक्टिव प्राइस में इन्होंने वो कैशबैक ऑफर को भी जोड़ लिया है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप कैशबैक ऑफर के साथ ही खरीदें, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं रियल प्राइस पे। तो रियल प्राइस है 6GB वेरिएंट की, 6GB 64GB की 16,999 रुपए, यानी लगभग 17,000 रुपए। तो बेस वेरिएंट रेडमी नोट 11T के बेस वेरिएंट की कीमत 17,000 रुपए है। 6GB 128GB वेरिएंट की कीमत 18,000 रुपए है। 8GB 128GB की कीमत 20,000 रुपए है। एक रुपए कम कर दें, क्योंकि 19,999 17, 18,20 है ना, 17,000 18,000। बेसिकली ये पहली बार है, मुझे लगता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि रेडमी नोट सीरीज जो है वो भारत में इतना महंगा लॉन्च किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, जो फोन रेडमी नोट 11T भारत में लॉन्च हुआ है दोस्तों, दरअसल चाइना में रेडमी नोट 11 सीरीज जो लॉन्च हुई थी उसके 3 वेरिएंट हैं आई गेस। तो जो सबसे बेस वेरिएंट है ना, जिसमें सबसे कम स्पेसिफिकेशन है, जिसमें सबसे मतलब कम से कम चीजें दी गई हैं, LCD डिस्प्ले और सारी चीजें हैं, उसको भारत में सिर्फ लॉन्च किया गया है। ऊपर वाले 2 वेरिएंट को कंपनी ने लॉन्च नहीं किया है और सिर्फ T उसमें लगा दिया है। तो इस बार का नोट सीरीज, मैं नोट सीरीज को लेकर के काफी हमेशा से उत्साहित रहता था, क्योंकि भारत में नोट सीरीज बहुत पॉपुलर थे, हमारी स्टोरीज भी काफी चलती हैं नोट सीरीज की। बट अनफॉर्चुनेटली इस बार मुझे प्राइसिंग और लॉन्च करने का इनका जो तरीका है, ये देख करके थोड़ा सा मुझे हैरानी हुई है कि ऐसा क्यों हुआ है। हो सकता है कि चिप शॉर्टेज की वजह से हो रहा होगा। देखो, 2 रीजंस हैं। जैसा मुंदर ने कहा कि चाइना में 3 फोन लॉन्च हुए थे, नोट 11, नोट 11 प्रो, नोट 11 प्रो प्लस। इंडिया में सिर्फ नोट 11 आया है, नोट 11T के नाम से आया है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रो और प्रो प्लस नहीं आएंगे, हो सकता है अगले साल आ जाए, है ना, क्योंकि अगले साल आएंगे तो एक साल बाद कोई पुराना फोन डंप करना। इंडिया कोई ऐसा देश नहीं है कि जहां पुराना फोन लाकर, ठीक है, एक साल नहीं, 4 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2-3 महीने, और ऐसा ही होता है, हर साल ऐसा ही होता है। जैसे इस बार भी आपकी जो नोट सीरीज आई थी, नोट 10 आई थी, मार्च में आई थी, है ना। तो ये यूजुअली इतना ही करते हैं। ये चाइना में नवंबर दिसंबर में लॉन्च करते हैं, इंडिया में फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च करते हैं, मार्च अप्रैल के आसपास यूजुअली ये होता है। ठीक है, ये तो एक आर्गुमेंट हो गया कि हो सकता है प्रो प्रो प्लस भी आ जाए बाद में। अब दूसरी बात ये है कि आप, क्योंकि शायद अब जो भी रीजन है हमें नहीं पता, हो सकता है वो कंपोनेंट शॉर्टेज हो सकता है चिप शॉर्टेज जो भी रीजन है, जिसकी वजह से अब आपने प्राइस जो है थोड़ा महंगा कर दिया। तो अगर आप इसको नोट 11 के नाम से ही लॉन्च करते इंडिया में, तो लोग बोलते कि यार नोट 11 इतना महंगा, 17,000 का,
तो इसीलिए आपने T क्या लगा किया, दिया। आपने एक टी लगा दिया वहां पे। तो टी लगते ही क्या है, एक साइकोलॉजिकल बंदे के दिमाग में ये आ जाता है कि यार ये तो टी वेरिएंट है और 5G और है, तो इसका अच्छा, मतलब फिर 5G भी तो है, मैं भूल फिर गया तो था बताना, 17,000 ठीक 5G है। है। क्योंकि आप अगर गौर करेंगे तो लास्ट ईयर भी जो नोट 10 सीरीज थी मुंजर, उसमें नोट 10 तो आया था, फिर बाद में एक नोट 10T भी आया था। तो आप जैसे ही 11T बोलते हैं ना इस फोन को, तो आप लोगों के दिमाग में ये डाल रहे हैं कि ये एक्चुअल में नोट 10T का सक्सेसर है, लेकिन- अच्छा। ना कि नोट 10 का सक्सेसर है। लेकिन है मानस ना, जो- ये आप डाल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि हाँ, क्या सही है गलत हाँ, है, हाँ, हाँ, ये डाल रहे हैं, ये कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। सही गलत वो हमारे लोग डिसाइड करेंगे, आप बैठे हैं, हम बस आपको दिखा रहे हैं जो बिल्कुल, सच है। बिल्कुल, वो ठीक है, क्या सही है, क्या क्या नहीं सही है क्या गलत है वो आपको बता रहे हैं। तो खैर अच्छा, हाँ, नहीं, ये मैं ये पूछ रहा था कि जो उनका वेरिएंट है 11 है, तो कुछ चेंजेस हैं नहीं, specification में? एग्जैक्टली Exact सेम same है। स्पेसिफिकेशंस हैं। मैं आपको एक बार स्पेसिफिकेशंस इनफैक्ट बता देता हूं। अगर आपको नोट 11T 5G इंडिया में लेना है तो आपको ये स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे। बेसिकली आपको यहाँ पर एक LCD डिस्प्ले मिल रहा है। इस LCD डिस्प्ले के अंदर 6.6 इंच का करीबन साइज है, फुल HD प्लस ये डिस्प्ले है, और अडेप्टिव रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज तक की, यानी अपने आप ये अलग अलग रिफ्रेश रेट्स के बीच में स्विच कर सकता है अप टू 90 हर्ट्ज। फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता दूं, जो नोट 10 था लास्ट ईयर का, उसमें 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले था, लेकिन वो एमोलेड डिस्प्ले था। ये LCD है बट 90 हर्ट्ज ये का बड़ा है। दिलचस्प तो ये है। थोड़ा सा एक डिफरेंस है। ठीक है, सेकंड चीज जो आपकी है प्रोसेसर आपको इस फोन के अंदर मिलता है MediaTek Dimensity 810 प्रोसेसर। मुझे ये प्रोसेसर आपको सुना सुना लग रहा है? हाँ, बिल्कुल सुना, कहाँ सुना सुना लग था रहा आपने? है। मैंने कहीं ना कहीं तो सुना ही था। अरे ऐसे कहीं थोड़ी, ना आप कहीं तो सुना ही बताओ, होगा। अपनी याददाश्त पे जोर डालो और फिर बताओ से कहाँ बोलो, सुना। प्रोसेसर का नाम बोलो एक बार। Dimensity 810 प्रोसेसर। पता नहीं, आई कैन नॉट रिकॉल। हमने यहीं पर एक फोन का फर्स्ट लुक दिया था कुछ ही दिन पहले, कुछ दिन पहले? कुछ ही दिन पहले, पक्का? पक्का। लावा अग्नि 5G। अच्छा, ओके, आई एम सो तो सॉरी, लावा मैं भूल अग्नि गया। 5G में भी यही प्रोसेसर था, Dimensity 810, जो Xiaomi ने या Redmi ने Redmi Note 11T 5G में यूज करा है। मतलब 3 वेरिएंट्स हैं, जिसमें आपको 6GB रैम और 8GB रैम मिलती है। 64GB के साथ भी आप 6GB ले सकते हो, 128GB के साथ भी ले सकते हो, और 8GB वाला 128GB के साथ आता है। यहाँ पर इन्होंने डायनामिक रैम एक्सपेंशन भी दे दिया है, जो आपका वीवो और रियलमी के फोन्स में आता था कि मान लो आपकी रैम कम पड़ रही है, आप फोन पे बहुत मल्टीटास्किंग कर रहे हो, थोड़ी सी Virtual RAM स्टोरेज वाला मामला, virtual RAM, थोड़ा हालांकि- सा आपका स्टोरेज जो है वो आपका अलॉट हो जाता है टुवर्ड्स रैम, ताकि आपका फोन हैंग वैंग ना करे। वो हाँ, फीचर आपको आजकल मिल गया। वर्चुअल रैम का ट्रेंड चला हुआ है ज्यादातर। एक जो फीचर है जिससे मैं कन्विंस नहीं हूं, जो मुझे लगता है बेटर होना चाहिए था, वो है कैमरा। नोट 10 में थे मुंजिर 4 कैमरे, नोट 10T में थे, इसमें कितने कैमरे? नोट 10T में थे 3 कैमरे, नोट 11T में है 2 कैमरे। 2 कैमरे। 2 कैमरे, एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, हाँ। एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल। अभी पता है 2 कैमरे हैं, इससे मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर कैमरा, प्राइमरी कैमरा सेंसर अगर फाड़ हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप 4 कैमरे दे कि नहीं दे। बट अगर कई बार होता है कि प्राइमरी सेंसर भी नॉर्मल सा होता है और बाकी 2-2 मेगापिक्सल के 3-4 कैमरे होते हैं, तो इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर मी। तो ऐसा अगर है, यूज तो फोन नहीं किया, यूज करने के बाद पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो अगर अच्छा हो तो दो कैमरे भी काफी हैं, मोर देन एनफ। पर डाउनग्रेड नहीं लगता आपको? पहले 4 से 3 से 2, डाउनग्रेड देखने में जरूर लगता है। सुनो। डाउनग्रेड देखने में जरूर लगता 4 है। से 3 से 2, 3 से 2, प्राइस फिर 12.5 से 15 से 17। हाँ, वो तो हो रहा है, वो तो फोन तो महंगे हो रहे हैं। फोन Xiaomi के ही नहीं बल्कि हर कंपनियां धीरे धीरे अपना 500, 600, 1000 रुपए, 2000 रुपए करके कंपनियां तेजी से दाम बढ़ा रही हैं। एक स्पेसिफिकेशन रह गया, वही बता के वाइंड अप लेकिन कर जैसा देता हूं। कि हमने शुरू में कहा, नहीं, शुरू में इस बात को नहीं कहा था कि ये फोन हिट होगा या फ्लॉप होगा। अभी इस आधार पर हम जानना चाहेंगे आप लोगों से बताओगे यार, कि आप बताइए कि क्या लगता है आपको। आप ही बताओ, 17,000 रुपए आपने भी शायद यूज किया होगा या फिर आपको कैसे Note यूज series करा के- होगा। आज लॉन्च पहले हुआ है। वाला नोट की बारे में बात कर रहा हूं मैं, पूरे नोट के बारे में बात कर रहा हूं। कॉन्टेक्स्ट समझा कीजिए पहले आप, ठीक है? आधी बात सुन करके हंस देना इज नॉट अ गुड। लेकिन ये है कि आप बताओ कि इन स्पेसिफिकेशंस के लिए आप 17,000 रुपए दोगे। पॉपुलर फोन है ना इंडिया में, गैलेक्सी नोट तो बंद होने वाला है ना, हो Galaxy चुका। Note हो चुका। तो अब तो Redmi Note बचा, हालांकि वो भी नोट काफी पॉपुलर था। तो Redmi Note सीरीज के जो फैन हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो यूज करते हैं, तो वो बताइए कि पिछले नोट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उस आधार पे जो अभी स्पेक्स सामने आए हैं, उस आधार पर क्या आपको लगता है कि ये नोट आगे हिट होगा या फ्लॉप होगा? हम ये जानना चाहते हैं। स्पेसिफिकेशन में बस वाइंड अप कर देता हूँ कि इसके अलावा आपके पास बैटरी जो है 5000 mAh की बैटरी मिल रही है, और 33 वॉट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में मिलेगा। और Xiaomi का जो कस्टम एंड्रॉइड रोम होता है MIUI 12.5, उस पर ये फ़ोन रन करता है। एंड्रॉइड 11 के ऊपर वो बेस्ड है।
और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, अगर वो मुझसे मिस हो गया था तो ये आपका पूरा बैटरी माइनस राउंड अप हो गया। 5000 mAh 33 वाट फास्ट चार्जर, ओके, 33 वाट का फास्ट चार्जर। ग्राउंड ब्रेकिंग कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं, ग्राउंड ब्रेकिंग नॉर्मल स्पेसिफिकेशन मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ, मतलब एक्चुअली देखा जाए ना तरीके से तो, क्योंकि और ये सिर्फ क्या है ना, एक मतलब अगर आप बैठ के सोचने जाओ कि पिछले साल वाले फोन से इसमें क्या इंप्रूव हुआ है, तो आपको एक चीज मिलेगी, वो प्रोसेसर आपने एक डायमेंसिटी 810 दे दिया, थोड़ा सा बेटर, बस उसके अलावा मोर और लेस आपको सेम। सीरियसली मतलब, क्योंकि मैं इस वजह से बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि नोट सीरीज से वाकई एक्सपेक्टेशन हाई रही है हमेशा से, ठीक है, क्योंकि नोट इनको भी पता है कि नोट भारत में कितने पॉपुलर हैं, रेडमी नोट सीरीज, बट इस बार थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जरूर है, बट अब हो सकता है कि रिव्यू के बाद पता चले कि रिव्यू के बाद पता चले, और हमारी जनता, मुझे लग रहा है हमारे जो साथ हमारा परिवार है वो खुद ही बता देगा, हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, हमने तो बस जो काला चिट्टा, दूध का दूध, पानी का पानी सब कर दिया है। और कमेंट्स आने लग गए हैं, विशाल गौतम कह रहे हैं हेलो, दिनेश कलाल भी कह रहे हैं हाय। एमडी अफजल पूछ रहे हैं सर 11 नोट प्रो मैक्स कब आएगा? नोट 11 प्रो मैक्स कब आएगा सर? चाइना में लॉन्च नहीं हुआ, हाँ, प्रो और प्रो प्लस लॉन्च हुआ इस बार, नाम ही चेंज कर दिया इन्होंने, पहले बना तो लें फिर तो आएगा, लॉन्च होएगा, पता नहीं बनाया भी कि नहीं बनाया। और जोगेंद्र सर के बड़े सवाल आए, जोगेंद्र सर कह रहे हैं कि जियो फोन नेक्स्ट मार्केट में कब आएगा? सर आ तो गया मार्केट में, मिल रहा है, आई थिंक उसकी नेक्स्ट सेल जो है वो रिलायंस डिजिटल पे होने भी वाली है। आप जाके आजतक.in और इंडिया टुडे टेक की जो वेबसाइट्स है वहां चेक कर लें, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। इनफैक्ट जोगेंद्र सर ये भी कहते हैं कि मेरा नाम लो, सर आपका नाम हमने ले लिया, आपका सवाल भी ले लिया। और एक चीज ये भी बता दूं कि इसमें जो ये मुझे लग रहा था कि शायद कुछ चेंजेस करके इंडिया में लॉन्च किया जाए, बट ऐसा नहीं, क्योंकि टी लगाया था ना, तो मैंने सोचा कुछ नहीं, अरे आपकी उम्मीदें बहुत ज्यादा है। नोट सीरीज से थी उम्मीदें ज्यादा, तो इसी वजह से मुझे लग रहा था कि इस बार शायद मतलब ये यूजुअली कर देते हैं कि एक आध फीचर थोड़ा बहुत ट्वीक कर देते हैं इंडिया के हिसाब से, बट आई डोंट थिंक इस बार आज सच कुछ टी भी लगाया है। और लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी को जल्दी ही 2-3 और वेरिएंट इसके लॉन्च करने चाहिए। और एक सवाल और, एक गौरव मान पूछ रहे हैं, काफी पहले से यूज कर रहे हैं, आई हैव नोट 7 प्रो वर्किंग परफेक्टली टिल डेट। गौरव जी अगर मैं गलत नहीं हूं 2019 में लॉन्च हुआ था ना, ये मार्च 2019 में लॉन्च हुआ था शायद, और नोट 7 प्रो, तब इसमें मुझे लगता है 48 मेगापिक्सल के कैमरे दिए गए थे। ये पहला फोन था Xiaomi का, जो का था, पहला Xiaomi का फोन था, इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा आया था। इनफैक्ट मुझे याद है इससे पहले बस एक ऑनर का ही था शायद, इंडिया में भी दूसरा ही फोन था इंडिया में, इससे पहले बस एक ऑनर का फोन आया था 48 मेगापिक्सल, और दूसरा फोन था 48 मेगापिक्सल कैमरा। तो सिर्फ 2 साल में सिर्फ 2 मेगापिक्सल बढ़े, 48 से 50, 108 जाके वापस 50 आ गए ना, पिछले साल तो 108 था प्रो मैक्स पे रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स। ये हो क्यों रहा है, ये पूछना होगा हमें एक्चुअली, क्योंकि इस तरीके का जो ट्रेंड है, स्टेटमेंट चाहिए होगा हमें, क्योंकि क्या मतलब एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हैं? ये कि कैसे डाउनग्रेड होती जा रही हैं चीजें अपग्रेड होने के बजाय, ठीक है। अब भले इस बात को कितना भी जस्टिफाई कर लो कि क्या इससे ज्यादा क्या, बट नहीं, ये रीजन ये नहीं है, रीजन ये नहीं है कि इससे ज्यादा क्या देंगे, रीजन अभी इस वक्त ये है कि हमारे जो हम कल टेलीकॉम कंपनियों की बात कर रहे थे, जब स्कोप था हमने इतने कम में लॉस में नहीं है, पर हमने इतने कम में बेचा। अब जैसी चीजें महंगी हो गई, हमारे पास मार्जिन ही नहीं बचा ना, तो इन्होंने अब इनके जैसे ही चिप महंगे, अब यार पता है एक रीजन ये भी हो सकता है मुंजर की, जो ये नोट 11T लेके आए हैं, सिर्फ प्रो प्लस नहीं लेकर आए हैं भाई, इनके पास हो सकता है चिप ही नहीं हो इतने फोन बनाने के लिए। तो ये कह दें तो ये कह दें आगे पब्लिक डोमेन में कि भैया हमारे पास चिप नहीं है, अभी रुक जाइए, थोड़ा ठंड रखिए, जब चिप ठीक ठाक होगा। मतलब इनोवे इन्होंने नहीं कह नहीं दिया है शायद, अगर ये नहीं लेकर आए हैं, अगर एक फोन ला रहे हैं तीनों भी ला सकते थे ना एक टाइम पे, और अगर नहीं लेकर आए तो इनोवे ये रीड बिटवीन द लाइंस वाली बात है ना, तो ये चिप शॉर्टेज पे हमने बात करी थी ना एक एपिसोड में, अगर किन्हें देखना होगा तो पहले का एपिसोड देख सकते हैं हमारा, हमने बात की थी चिप शॉर्टेज पे कि क्या है मामला। तो बेसिकली राजू मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि सर इसका रेट क्या है, तो एक बार रिवाइज कर दीजिए। 17,000 रुपए का बेस वेरिएंट है, 18,000 रुपए का दूसरा वेरिएंट है, 6GB 64GB 6GB रैम, तीनों वेरिएंट में 6GB रैम है। नहीं सबसे ऊपर वाले में 8 है। हाँ 128 6GB प्लस 64GB, 6GB प्लस 128, 8 प्लस 128। अच्छा, मतलब 128 मैक्स है, 128 मैक्स मेमोरी कार्ड का सपोर्ट है, लेकिन कम से कम मेमोरी तो थोड़ा बढ़ा देते यार, 256GB कर देते। 8GB अगर दिया है तो 8 256 कर दे, 8 128 करने का क्या है यार। ये भी थोड़ा सा बहुत इस बार मतलब काट के किया है इन्होंने, और Xiaomi इस चीज के लिए नहीं जानी जाती है, Xiaomi जानी जाती भैया हमने दे दिया। मैं बताऊं क्या, और पैक्ड स्मार्टफोन लेकर मैं बताऊं क्या हो रहा है मंजर, ये अब ना दिक्कत पता है क्या आ रही है, Xiaomi इस चीज के लिए नहीं जानी जाती, लेकिन ये Redmi है, Xiaomi नहीं है। और पिछले एक साल में अगर आप देखोगे ना, मैं बताऊं आपको, सुनो मैं बताऊं, पिछले 6 महीने में
पिछले 6 महीने में अगर आप रेडमी के प्रोडक्ट्स निकाल के देखोगे, जो ज्यादातर रेडमी के प्रोडक्ट्स आए हैं, मार्च में आई थी नोट 10 प्रो प्रो मैक्स, उसके बाद जितने ज्यादातर प्रोडक्ट्स आए हैं वो सब उसके बाद उस मार्च के बाद सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स आए हैं। बोल्ड स्टेटमेंट है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ ओपनली। चाहे इनका जो नोटबुक, इनका जो लैपटॉप आया था रेडमी बुक वाला, वो भी नहीं था अच्छा। आपका जो ईयरबड्स आए थे वो भी उतने अच्छे नहीं थे। मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना इग्नोरेंट हो गया रेडमी की तरफ, बिकॉज ऑफ थोड़ा प्रीमियम ब्रांड और प्रीमियम का पुश है ना, मी वाले फोन, Xiaomi वाले फोन। मतलब भारतीय इंडियन मार्केट तो यार मैं देखो भाई, सही गलत मैं नहीं डिसाइड करता, सही गलत लोग डिसाइड करेंगे। मैं तो आपको बस बता रहा हूं, ओपिनियन अपना थोड़ा बहुत दे सकते हैं। जो मेरी रीडिंग ऑफ द सिचुएशन है वो ये है कि भाई थोड़ा सा इग्नोरेंट हो गए हैं रेडमी को लेकर, उतना ध्यान नहीं जा रहा है इनको। मतलब अभी हालांकि मैं बता दूं ना कि अभी जो इनके रिजल्ट आएंगे ना कि कितने बिके, क्या हुए, वो जो आते रहते हैं, क्या सही क्या गलत, तो इससे मुझे लगता है इससे बहुत कुछ तय होगा आगे के लिए। कि हो सकता है एक्सपेरिमेंट के तौर पे लाए हों, कि हो सकता है अगर काफी बिक जाए के लिए, अगर ये भी काफी बिक जाए तो सोचेंगे कि चलो आगे भी ऐसे ही करते हैं, क्या जरूरत है सस्ते देने तो जाएगा। लेकिन देखो आपने शुरू में कहा था कि शायद इससे महंगा नोट का फोन कोई लॉन्च हुआ नहीं रेडमी नोट सीरीज का। लास्ट ईयर का जो रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स था उसका टॉप एंड वेरिएंट 22,000 रुपए तक था, 22,000 तक, वो भी बिका था। 17,000 रुपए का कोई नहीं रहा होगा आई गेस। नहीं था 19,000 था नोट 10 प्रो मैक्स का, 19,000 बेस वेरिएंट 19,000 था। नहीं, मैं बेस वेरिएंट समझ नहीं पा रहे हो आप। अच्छा ओ वनीला मतलब स्टैंडर्ड मॉडल स्टैंडर्ड वेरिएंट। मैं टॉप प्रो की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ गया मैं। सिर्फ नोट जो है ना वो 17,000 रुपए का पहले नहीं होगा कभी, मेरा ये कहना। चलिए कुछ और सवाल आ रहे हैं, उनके भी सवाल ले लेते हैं। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं फोन बढ़िया है। चलो भाई नीतीश जी, बढ़िया लग रहा है आपको तो ठीक है। रामकृष्ण गुप्ता कह रहे हैं फोन को खराब हमने भी नहीं बोला, अभी तक तो नहीं बोला, अभी तक तो नहीं बोला, हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं कि रामकृष्ण गुप्ता कह रहे हैं सर नोट 12 सीरीज कब आएगी? अरे सर अभी 11 पूरी तरह से नहीं निकली है, आपको 12 चाहिए। अभी 11 भी चल ही रही है अभी बुकिंग। आदित्य साहनी पूछ रहे हैं सर नोट 11T में कौन सा डिस्प्ले है? LCD डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज अडैप्टिव रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है। दिलशाद खान जी ने कसम खिला दी है नाम लेने के लिए, भाई कह रहे हैं दिलशाद भाई क्या हालचाल है आपके? हमारे साथ हमेशा 12:30 से आप कम से कम 3 बार नाम लो यार, कसम खिलाई है इन्होंने। एक बार मैंने ले लिया, एक बार आप ले लो। दिलशाद खान जी आपका नाम ले लिया है हमने। एक्शन क्लिप्स हमें शाउट आउट दे रहे हैं, कह रहे हैं सर बिग शाउट आउट, थैंक यू एक्शन। मधुकर पूछ रहे हैं राउडी रेडमी नोट 11 प्रो कब लॉन्च हो गया? सर अभी 11 प्रो लॉन्च नहीं हुआ, अभी 11T लॉन्च हुआ है। 11 प्रो मुशीर अहमद पूछ रहे हैं रेडमी नोट 9 प्रो का दूसरा मॉडल कब आएगा? क्या है हमारा रेडमी नोट 9 प्रो का? यार नोट 9 प्रो तो पिछले साल आया था, पिछले साल उसके बाद। हाँ पिछले साल मेरे को याद है मई में आया था, कोविड जब एकदम नया नया आया था उस समय डिले भी हो गया था लॉन्च वन। नीरज कुमार पूछ रहे हैं 5G है क्या? हाँ बिल्कुल 5G है, बट चलेगा 5G या नहीं चलेगा इसकी गारंटी हम नहीं लेते। 5G है लेकिन अब 5G आने के बाद कौन से बैंड सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं वो आने वाले समय पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। कृष्णा मिश्रा पूछ रहा है प्राइस क्या होगी? सर आई थिंक मुझे लग रहा है काफी लोगों को प्राइस अभी भी क्लियर नहीं है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 6GB रैम 64GB स्टोरेज का प्राइस 17,000 रुपए है। 6GB रैम 128GB स्टोरेज का प्राइस 18,000 रुपए है। 8GB रैम 128GB स्टोरेज का प्राइस 20,000 रुपए है। और सब पे आप कुछ कुछ बैंक ऑफर वगैरह कुछ दे रहे हैं, वो लगा के आप थोड़ा थोड़ा कम में ले सकते हो। बैंक ऑफर हैं क्योंकि मैंने जैसे शुरू में बताया, ये भी लोगों को जानना जरूरी है क्योंकि इफेक्टिव प्राइस वाला जो मामला है आप लोग जान लीजिए। अगर आप लोग ऑफर के साथ लेना चाहते हैं और सेल की शुरुआत 7 तारीख से हो रही है, 7 दिसंबर दोपहर 12 बजे। तो ये किसी का अक्षय का सवाल था कि कब से अवेलेबल होगा। तो इसे आप खरीद सकते हैं Xiaomi की वेबसाइट पे, मी होम पे, amazon.in पे और फिर जो रिटेल स्टोर है वहां मिलेंगी। तो इफेक्टिव प्राइस जैसा मैं बता रहा था, अगर आपको ऑफर में लेना ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड है तो 1,000 रुपए के डिस्काउंट पे ले सकते हैं। नो कॉस्ट EMI है। नो कॉस्ट EMI जैसी चीज मतलब सिर्फ लिखने वाली बात है, इसका कोई मतलब होता नहीं है। क्या नो कॉस्ट EMI होती है। नहीं बस आपको वो नहीं लगता ना, आपका इंटरेस्ट नहीं लगते, बट फिर भी उसमें भी कुछ हिडन चीजें होती हैं। नहीं कुछ नहीं, इंटरेस्ट नहीं लगता बस आपका। शुरू में जो प्रोसेसिंग फी होता है ना उसका कुछ थोड़ा सा लगता है, रिटर्न मिल जाता है वापस, रिटर्न मिल जाता है। कुछ नहीं एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते। नो कॉस्ट EMI होगा। 1,000 रुपए आप कम में ले सकते हैं बेसिकली। फिरोज खान जी का मुझे एक सवाल, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग सवाल है कि वो अपना फेसबुक अकाउंट पे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, क्या करना चाहिए? क्या हो गया? आपके अकाउंट पे हो सकता है ग्लिच होता है कभी, आप फिर से पासवर्ड डालिए, फिर से रीसेट कीजिए। अगर पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड पे चले जाइए, रीसेट कीजिए। और हो सकता है आपके कंप्यूटर में कुछ कैशे वाली दिक्कत है तो कैशे क्लियर कर लीजिए अपने फोन में, ब्राउजर में, ऐप। अगर ऐप लॉगिन कर रहे हैं तो एक बार ऐप की सेटिंग में जाइए
और जो उसका डेटा है उसको क्लियर कर लीजिए, कैशे क्लियर कर लीजिए और एक बार फ्रेश लॉगिन करने की कोशिश कीजिए, फिर से लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, नेहा सिंह कह रही है कि सर ट्राइड एंड टेस्टेड ब्रांड है फिर भी डिसअपॉइंटेड है। तो नेहा मतलब क्यों डिसअपॉइंटमेंट है आपको, ये बताइए। क्या आप इस पर्टिकुलर फोन की बात कर रहे हैं, प्राइस की आपको इन जनरल आप कह रहे हो? एक्चुअली उससे समझ में नहीं आया कि आप डिसअपॉइंटेड किस चीज को लेकर के हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड ब्रांड। दुर्गेश सिंह जी आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं मुंजर। दुर्गेश सिंह जी का सवाल है कि फ्री में कैसे मिलेगा? फ्री में मिलने का ऑफर था ना शुरू में, कुछ तो उन्होंने कॉन्टेस्ट चलाया था और दिवाली पे फ्री चलता है इनका, अगर कुछ ऑफर होता है, लेकिन अभी तो फ्री ऑफर कुछ अनाउंस किया नहीं है। तो एक फोन आपने यूज किया था, नीतीश उपाध्याय पूछ रहे हैं Vivo X70 Pro Plus की प्राइस क्या है? Vivo X70 Pro Plus मुझे लगता है 80,000 रुपए सर। 80,000 रुपए? 70 थी सर, आपने रिव्यू करा था यार। अब प्राइस 80,000 रुपए बेस वेरिएंट, एक ही वेरिएंट है 80,000 रुपए, 79,990। हाँ, तो 80,000 रुपए की है। और BGMI लाइट यार अब सब कस्में खिलाने लग गए नाम लेने के लिए। कहाँ दिखा? मैं पीयूष गुप्ता भी कह रहे हैं। एक मिनट देखने दो यार, कौन कस्में खिला रहा है, किधर है? पीयूष गुप्ता जी कह रहे हैं आपको अपनी कसम नाम लो। अच्छा, पीयूष गुप्ता जी कैसे हैं आप? और हमारे साथ डेली 12:30 से 1 बने रहिए। बैटरी कितने mAh की है? विरल पूछ रहे हैं। विरल जी, बैटरी 5000 mAh की है, 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। चार्जर है ना? हाँ, चार्जर है बॉक्स में। ये बेनिफिट है Xiaomi, Realme इन सब का कि हेडफोन जैक भी होगा। हेडफोन जैक भी होना चाहिए। मैंने देखा नहीं फोन, तो अभी एक बार हाथ में आएगा तो बता दें, कंफर्म कर दें। ठीक है। और चैनल न्यूज स्टार कैसे हो भाई? हम ठीक हैं, आप बताइए। सर आप लोग जुड़ते रहे, हम बढ़िया रहेंगे एकदम। और इन्फिनिक्स के बारे में भी कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। इन्फिनिक्स S5 ओरो, ये क्या है यार? प्रो। अच्छा, ओरो लिख दिया है उन्होंने शायद। तो मुझे लगता है कि पता नहीं, आई हैव नो आइडिया इन्फिनिक्स मोबाइल। रामकृष्ण गुप्ता कह रहे हैं सर BSNL प्लान पे चर्चा करिए। सर BSNL खुद चर्चा नहीं करता अपने प्लान पे, लेकिन हम करेंगे किसी ना किसी दिन। ठीक है। एक खुमेंद्र ये पूछ रहे हैं, ओवर प्राइज्ड फोन है 11T 17,000 रुपए में, 90 हर्ट्ज ISP डिस्प्ले काफी नहीं है मार्केट में। हाँ, IPS स्क्रीन काफी नहीं है मार्केट में, AMOLED अवेलेबल है इस प्राइस पे, डिसअपॉइंट। मैं कह रहा हूं सर Note 10 Pro सेम प्राइस से मिल जाएगा आपको 18,000। ये बात हमने शुरू में ही कही, सही बात है। Note 10 Pro लास्ट ईयर का सेम प्राइस 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले के साथ मिल जाएगा आपको सेम प्राइस पे। 64 मेगापिक्सल का कैमरा भी है, 4 कैमरा दे रखे हैं, यहाँ पे 2 है। एग्जैक्टली। तो ऐसे करके अब बात ये होनी है कि मार्केट में कंपटीशन इस सेगमेंट में क्या है मानस? अब हम लोग जाते जाते थोड़ा सा इस बात पे कर लीजिए, कर लेते हैं। मैं तो कह रहा हूँ यही है, Note 10 Pro ही है कंपटीशन। और क्या है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है कि भाई मैं एक साल अपने को काट रहे हैं बेसिकली। 1 साल भी नहीं हुआ, मार्च में लॉन्च हुआ था फोन, 6 महीने हुए। 6 महीने में कोई फोन पुराना नहीं होता। अगर आपको सेम बजट पे खरीदना है, सेम बजट पे खरीदना है, Note 10 Pro थोड़ा 1-2 हजार ऊपर डाल सकते हो। Note 10 Pro Max 108 मेगापिक्सल ले लो, मेगापिक्सल कोई कमी नहीं है। अगर आपको और तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं अभी सेल में Mi 11X जो उनका फ्लैगशिप फोन है, अफोर्डेबल फ्लैगशिप, 870 प्रोसेसर आता है, Qualcomm Snapdragon 870, 20,000 का वो मिल रहा था सेल में। बताइए आप, तो आप खुद ही तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है। 21,500 का मिल रहा था Xiaomi 11 Lite NE 5G, जिन लोगों को पतला, लाइट वेट, स्लिम फोन चाहिए, गुड लुकिंग फोन चाहिए, तो ये तो खुद ही की कंपनी, इतने ऑप्शन तो वहीं हो गए आपके पास। थोड़ा सा डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। ग्लिटरी शाइनी डिजाइन है, प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बैक है, आपको उस फिंगरप्रिंट स्मजेस नहीं मिल रहे, थोड़ा सा मैट फिनिश दे दिया है, ठीक है, ओके है। पता नहीं पीछे जो कैमरा मॉड्यूल दिया है, हाँ। वो तस्वीरें अभी आप जो चल रही थी स्क्रीन पे उस पर देखोगे, वहां पे 4 ऐसे लेंस बना दिए, सेंसर 2 में डाले, वो देखो। ये वही, इसी वजह से मैं बात करना चाह रहा था कि वो 4 गोले बना के 2 में सेंसर डाले हैं। ये क्या है? ये मतलब क्यों है? एक पे AI लिखा हुआ है। ये 4 मतलब इस तरह की चीजें, ये थोड़ा सा, और फोन मोटा भी है, थोड़ा थिक भी है फोन। वो तो चलो इन हैंड देख के तब आइडिया लगेगा। नहीं, वो दिखने से पता चल रहा है। अच्छा, हालांकि ये जो एक चीज और बता दूं, कुछ इसमें जो दिख रहे हैं शायद वो प्रो के हैं क्या? फोटोज हो सकता है, बट जो वेट है वो 200 ग्राम से नीचे है। अच्छा, वैसे सेम से ही है, लुक एंड वो कलर डिफरेंस है, बट सेम से ही है दिखने में। डिजाइन में ज्यादा चेंजेस नहीं है, मतलब ठीक ठाक ही है। तो बेसिकली इस बार जिस तरह से उम्मीद थी Redmi Note 11 सीरीज को लेके, उम्मीद उतना डिसरप्टिव प्राइसिंग नहीं आया है, बस वो है। मतलब बाकी सब ठीक है, मैं कह रहा हूँ एवरीथिंग फीचर्स डिसेंट है, फीचर्स वाइज फाइन है, मिड रेंज जो फोन में आप डिसेंट है, आप यूज कर सकते हैं इस पर।
मिड रेंज फोन में जो फीचर आता है ना वही है, बिल्कुल 17 की जगह 15 पे होता है, इजी रिकमेंडेशन हो जाता है, इजी रिकमेंडेशन 17 है चूंकि इस वजह से इजी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन बाद में यूज करने के बाद भी कई चीजें तय होंगी, हो सकता है कि कुछ अच्छा दिया हो इसमें। कैसे, जैसे क्या कैमरा को लेकर आपको क्या लगता है, क्या सरप्राइज कर सकता है कैमरा को लेकर? कैमरा सरप्राइज कर सकता है, बट अब वो भी क्लियर नहीं क्या है। अगर कहीं से मिलेगा ना नोट सेंसर दिया इन्होंने, क्या IMX सोनी का IMX सेंसर, पर अगर कहीं से मिलेगा ना, कहीं से अगर मिलेगा Note 10 Pro या Pro Max तो एक बार कंपैरिजन भी करेंगे थोड़ा सा कि वो जो 6 महीने पहले लॉन्च हुए थे सेम प्राइस पर आज जो लॉन्च हो रहा है, दोनों में एक्चुअल में क्या डिफरेंस, कैमरा में स्पेशली क्या है डिफरेंस करेंगे यहाँ, यही ला करके यही लाइव कर देंगे। बताओ और बोलो। बिल्कुल कर देंगे आपके सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाद में एक और बड़ी खबर थी आज जिस पे हमने सोचा था पहले बात करेंगे लेकिन नहीं करी, वो ये है कि भाई आपके जो ट्विटर के CEO हैं जैक डॉर्सी, उन्होंने क्विट कर दिया और उनकी जगह जो अपॉइंट हुए हैं वो है पराग अग्रवाल, इंडियन है, IIT बॉम्बे के एलुमनस है। उसमें अमेरिकन लगाइए आप, इंडियन नहीं है। अच्छा, इंडियन अमेरिकन है, भारतीय मूल के, इंडियन ओरिजिन के हैं बेसिकली। तो क्योंकि हम बड़ी जल्दी जल्दी क्रेडिट ले लेते हैं ना कि अरे ये तो इंडियन है, ये तो इंडियन है, बट ऐसा नहीं दोस्तों, वो अमेरिकन है लेकिन इंडिया मूल से, भारत की मूल से, IIT बॉम्बे से पढ़े हुए हैं, मतलब अपने 10 साल से ट्विटर से जुड़े हुए थे और अब वो CEO बन गए। तो आपके पास लंबी लिस्ट है, सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, ये हो गए आपके एडोबी वाले जो हैं वो भी इंडियन है, ऐसे 5-6 कंपनी है बड़ी बड़ी जिनके अब जो CEOs वगैरह हैं वो सारे के सारे जो हैं इंडियन है। और तो एक चीज और, इनकी कहानी भी थोड़ी दिलचस्प रही, मतलब कहानी उतनी लंबी कहानी नहीं बताएंगे, शॉर्ट में इन्होंने 10 साल पहले ज्वाइन किया था और एज ए इंजीनियर ज्वाइन किया था, एड इंजीनियर ज्वाइन किया था, 17 में बन गए थे CTO, धीरे सीढ़ी चढ़ी इनने और फिर CTO बने और CTO से सीधा CEO बन गए। तो ये वाकई 10 साल के अंदर बड़ी बात है। इसमें पता है मंजर कमाल की बात है, जब सुंदर पिचाई गूगल के CEO बने थे तो उनके बारे में लोगों को पता था, मतलब कि हाई प्रोफाइल थोड़ी सी थी, इनके बारे में बहुत लोगों ने नाम सुना नहीं था, आइडिया नहीं था, लो प्रोफाइल रखते थे। लेकिन जैक डोर्सी जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जैक डोर्सी के बहुत खास थे, क्योंकि वो इन्होंने अपने नोट में इनकी कितनी तारीफें लिखी और कई बार मेंशन किया है। इनफैक्ट जैक डॉर्सी ने ये तक कहा है कि मेरा छोड़ने का वन ऑफ द रीजंस यही है कि मुझे दिखा कि पराग अग्रवाल अब तैयार हैं इस रोल के लिए और इसीलिए उन्होंने छोड़ा है। तो वो भी अपने आप में एक बिग स्टेटमेंट है। और एक और बिग स्टेटमेंट और है मानस की, जैक डॉर्सी न सिर्फ CEO का पद छोड़ रहे हैं बल्कि आने वाले समय में ये बोर्ड भी छोड़ देंगे, मतलब ये ट्विटर से पूरी तरीके से एग्जिट कर चुके होंगे। और सबसे इसमें ये भी है ना, सबसे दिलचस्पी है मानस, मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो काम किया है वो इसलिए किया है कि फाउंडर लेड कंपनियों का जो चलन हो रखा है ना, जैसे जेफ बेजोस या फिर मार्क ज़करबर्ग सबसे बड़ा एग्जांपल है। दुनिया कह रही है, कई लोग कह रहे हैं कि भैया आप हट जाओ या स्प्लिट कर दो, लेकिन वो बंदा मान नहीं रहा है। तो इनने एक बहुत अच्छा एग्जांपल सेट किया है, न सिर्फ CEO का पद छोड़ रहे हैं बल्कि कंपनी ही छोड़ रहे हैं। पर मैं तो कम से बात कम और बोलूं, सीखना चाहिए मार्क ज़करबर्ग को, और इन्हें फेसबुक ज्वाइन कर लेना चाहिए, कितना चाहो। लेकिन मैं बताऊं आपको, पर ये ना हम क्या थोड़ा सा ऐसे जल्दी खुशी आता है कि ये सही एग्जांपल सेट कर रहे हैं। ये भी ऐसे नहीं है, इनको 2007 से 8 ये थे CEO, उसके बाद इनको हटा दिया गया था। 2015 में इनको ये बनना चाह रहे थे, बोर्ड मना कर रहा था, तो पहले इनको इंटरिम CEO बनाया, फिर उन्होंने जो भी काम वाम करा कन्विंस कर दिया और ये CEO बन गए। बोर्ड तब भी मतलब पूरी तरह से खुश नहीं था और अब फिर इवेंचुअली जब इनके नए चेयरमैन आ गए बोर्ड के और ये सब हुआ है तो निकले। मतलब ये वो तो लोग जो कहते हैं ना, अभी प्रेजेंट का क्या है ना, लोग जो कहते हैं ना विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी है, वही वाली बात है कि देखो छोड़ता कोई नहीं, छुड़वाया जाता है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि उनके पास अभी फिलहाल एक ऑप्शन था, चेयर रह सकते थे, बट उन्होंने बोला कि मैं वो भी नहीं रहना चाहता, मतलब मर्यादा रखी उन्होंने बेसिकली, और वो पूरी तरह से हट गए। मई तक लगभग पूरी तरह से एग्जिट कर जाएंगे। अभी ट्रांजिशन पीरियड है, उनको पूरा कमान दे देंगे, आप संभालो, आपकी कंपनी पराग को ये दे देंगे और इंचार्ज बना देंगे। और एक अलग वर्टिकल उनका ब्लॉकचेन में थोड़ी ज्यादा दिलचस्पी है, और स्क्वायर एक पेमेंट कंपनी है जिसके वो खुद CEO हैं, और ब्लॉकचेन में उनकी बहुत ज्यादा क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे हैं रिसेंटली, उनके ट्विटर बायो पे बस क्रिप्टो करेंसी ही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो मतलब इसी से समझ सकते हो कि उनका क्या विजन है आगे। विजन और उनका मतलब कहीं डिस्ट्रैक्टेड भी थे थोड़े से, कहीं थोड़ा दूसरी जगह पे दिमाग चल रहा था, तो उन्होंने कहा पूरी तरह से फोकस इस पे कर लिया जाए। तो ठीक है दोस्तों, ये हमने एक छोटी सी हमें लगा खबर आपके साथ बिल्कुल आज शेयर करना बनता है, क्योंकि एक भारतीय मूल के पराग अग्रवाल जो है अब ट्विटर के CEO बन चुके हैं। खुश होने की वजह तो है, खुश होने की वजह है, उनके लिए चैलेंजेस बहुत रहेंगे क्योंकि ट्विटर के ऊपर अभी भी बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की जो एक्यूजेशंस होते रहते हैं, एलिगेशंस लगते रहते हैं, वो है कोविड-19 पैंडेमिक। हालांकि खत्म हो गया था लेकिन अब ओमिक्रॉन आ गया है, तो वो एक नया चैलेंज है। इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो डिफरेंसेस थे वो भी हमें पता थे, तो ये सब चीजें रहेंगी, मतलब इतना आसान नहीं रहेगा टेन्योर, बट लेट्स विश हिम ऑल द बेस्ट एंड लेट्स होप कि वो कुछ
बढ़िया से ट्विटर के साथ करें, क्यों मंजर? और बाकी हाँ बिल्कुल। और जाते जाते एक बात और बता दें कि एलोन मस्क ने भी बड़ी बात कही है कि भारतीय लोग टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, खासकर अमेरिका में बहुत नाम कर रहे हैं, और कई लोग अब बड़े मतलब जो इन्फ्लुएंस रखते हैं वो ये कह रहे हैं कि इमिग्रेशन पॉलिसी जो है, जो ट्रम्प ला करके गए हैं, उन्हें इमीडिएटली चेंज करना चाहिए। इन्होंने कुणाल शाह जो क्रेड वाले फाउंडर है उनका उल्टा कहना, उन्होंने कहा है कि भैया हाँ, वो भारत एग्जैक्टली वो भारत का टैलेंट, ये भी है, उनकी बात से मैं सहमति रखता हूं। इसमें मुझे बस ये लगता है कि जो ये जितने भी ये सीईओ हैं, चाहे वो पराग अग्रवाल हो, चाहे सुंदर पिचाई हो, सत्येंद्र डेला, ये सब वो लोग हैं जो आज से 15-20 साल पहले जा चुके थे। पढ़ाई भी स्टैनफोर्ड में ही की थी, स्टैनफोर्ड में पढ़ाई की थी। तो अगर आप पिछले 5-7-10 साल देखोगे तो उसमें इतने ज्यादा इंडियन विजनरीज या एंटरप्रेन्योर्स जा नहीं रहे हैं, वो प्रेफर करते हैं यहीं पर अपना स्टार्टअप चालू करना। तो शायद ट्रेंड चेंज हो रहा है। खैर एनीवे, अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्कशन है, और कभी इसको भी कर लिया जाएगा, कभी इसको भी कर लेंगे। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो बता दीजिएगा कमेंट में कि हमारी दिलचस्पी हम करते हैं। बिल्कुल। बाकी आप लोगों से फिर मिलेंगे एक बार कल बुधवार 12:30 बजे से 1 बजे के बीच आज तक पर, इसी टेक शो के साथ। मैं मानस तिवारी, मुंजिर अहमद। ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं मानस T10, आई एम हैकर पे, और अपने जो भी फीडबैक है, क्वेश्चंस है, वो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।